Hello dear student, today we start our new chapter number 6, application of derivatives. Dear student, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन फॉर डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ फॉर डेरिवेटिव्स, देखो आपने डेरिवेटिव्स पढ़ दिए हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ दिए हैं, अब उनके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है उन डिफरेंशिएशन का। बच्चों सबसे पहली चीज आपके इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब किसी क्वांटिटीज पर के दर, परिवर्तन की दर, किसी भी क्वांटिटीज के परिवर्तन की दर। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चों, ये आपने पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं है। बच्चों आपको अगर कोई फंक्शन दिया होता था y इक्वल्स टू एफ एक्स, आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे और क्या निकालते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे ना। y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, आप इसका डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकलता था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, एफ डैश एक्स। तो बच्चों ये जो dy बाई डी एक्स होता है यही रेट ऑफ चेंज भी होता है, इसी को कहते हैं परिवर्तन की दर। आ गई ना बात समझ में। ठीक, यही आपका रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब चेंज हो रहा है किस पर, y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों ये जो dy बाई डी एक्स है, ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, कोई नई चीज नहीं है, वहां आपने डिफरेंशिएशन करके पढ़ा, वही dy बाई डी एक्स आपका रेट ऑफ चेंज भी कहलाता है। मतलब इस dy बाई डी एक्स को आप क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज कहोगे, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आगे ना बात में, y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्लियर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, चेंज किस में हो रहा है, y पर, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो यही dy बाई डी एक्स पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज कोई नई चीज नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही रेट ऑफ चेंज आपका निकल गया। जैसे r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू r, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आ गई ना बात समझ में। क्लियर बच्चों। ठीक, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, क्लियर, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, ठीक, आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं और इन सब में रेट ऑफ चेंज यूज होता है डी बाई डी टी। आ गई ना बस में, चाहे डी एक्स अपॉन डी टी लिखो, चाहे डी वी अपॉन डी टी लिखो। क्लियर बच्चों, आ गई ना बस में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक, आ गई ना बस में, डी वी अपॉन डी टी क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो वहां पर भी आपने देखा डी बाई डी टी आ रहा है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर बच्चों, अब यही बस बेसिक फंडा है, इसमें निकालने का तरीका वही है जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, बस इसमें पर्टिकुलर r की वैल्यू या x की वैल्यू या पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर आपने उसका रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। क्लियर, जैसे ये dy बाई डी एक्स को अगर मैं, देखिए अगर मैं यहां पर निकालूं dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल्स टू एक्स नॉट पर, ठीक, dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे निकाल रहा हूं, x इक्वल्स टू एक्स नॉट पर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर x इक्वल्स टू एक्स नॉट। x इक्वल्स टू एक्स नॉट पर आप y के परिवर्तन की दर निकाल रहे हो। बस कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स निकालना है, x की जगह में जिस वैल्यू पर आपने उसकी वो रेट ऑफ चेंज निकालना है वो वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर बच्चों। ठीक, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर। मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है, परिवर्तन की दर निकालनी है। किसके परिवर्तन की दर, किसकी रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्किल के एरिया के परिवर्तन की दर निकालनी है। मतलब वृत्त के
क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है, सर्किल के एरिया में जो चेंज हो रहा है, उसका रेट निकालना है आपने। आ गई ना बात में? क्लियर बच्चों? ठीक। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब आप डी बाई डी आर निकालोगे, आर के रिस्पेक्ट में एरिया का क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ में आ गया? ठीक। जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका निकालना है? एरिया का। ए का निकालना है, एरिया ए से ही रिप्रेजेंट होता है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? आर के रिस्पेक्ट में, मतलब आपने डी ए अपॉन डी आर निकालना है। क्लियर बच्चों? और आर की वैल्यू आपको हर केस में दे रखी है। वी नो एरिया ऑफ द सर्कल। डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द सर्कल हमको पता है, ए इक्वल्स टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ area of the circle with respect to r, यही निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में आपने सर्किल के एरिया में जो चेंज हो रहा है उसका रेट निकालना है। मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ए का डिफरेंशिएशन डी ए अपॉन डी आर, पाई तो कांस्टेंट है बच्चों, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2r। ठीक। अब नंबर ए केस देखो, r इक्वल्स टू कितना है? 3 सेंटीमीटर। मतलब आप इसमें r की जगह में कितना रख दोगे? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए डी ए अपॉन डी आर, वेयर r इक्वल्स टू कितना? 3 सेंटीमीटर। आप डी ए अपॉन डी आर निकाल रहे हो, लेकिन कहां पर निकाल रहे हो? जब त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। मतलब आर की जगह में कितना रखोगे? 3। तो इसमें आर की जगह में 3 रख दो। पाई इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 पाई। यूनिट क्या होगी बच्चों? एरिया है ना, एरिया स्क्वायर होता है किसी भी, चाहे मीटर का स्क्वायर हो चाहे सेंटीमीटर का। यहां पर आपको यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? आर। रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना, ठीक। और रेडियस की यूनिट भी क्या होती है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब देखिए इसी तरीके से बी भी निकाल दोगे, डी ए अपॉन डी आर, वेयर आर इक्वल्स टू कितना? 4 सेंटीमीटर। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है सर्किल के एरिया का, जब रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अभी आर की जगह में कितना रख दोगे? 4। तो कितना आ गया? पाई इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 8 पाई। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस का कितना? सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसे आपने ऐसे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। आप ये देखो कि आपने किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। आपने जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दो, चाहे वो एरिया का हो, चाहे वो आपका वॉल्यूम हो स्पेयर का, ठीक, चाहे वो कोन की बात करें, चाहे वो रेक्टेंगल की बात करें। क्लियर? आपने जिस भी चीज के रेट ऑफ चेंज निकालना है, जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला निकालो, लिख दो। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है आप उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दो, आपका आंसर आ जाना है। देखो हमने एरिया ऑफ सर्किल का रेट ऑफ चेंज निकालना था तो मैंने एरिया ऑफ सर्किल लिख दिया, ठीक, पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में निकालना था? आर के रिस्पेक्ट में, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर मैंने क्या किया? आर की जगह में 3 रख दिया और आर की जगह में 4 रख दिया। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब किसी क्यूब का आयतन वॉल्यूम बढ़ रहा है किस रेट से? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीजिंग का मतलब है उसके रेट ऑफ चेंज पर पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है। डिक्रीजिंग का मतलब है उसके साथ माइनस का साइन है। क्लियर बच्चों? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अंतर समझ में आ गया। इंक्रीजिंग का मतलब है उसके साथ प्लस का साइन आएगा, डिक्रीजिंग का मतलब है उसके साथ माइनस का साइन आएगा।
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो कितनी तेजी से उस क्यूब का सरफेस एरिया बढ़ेगा व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, जब उस क्यूब के किनारे की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द edge of a cube, that is x इक्वल्स टू कितना 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, x मैंने लेंथ मान लिया उसका, x भी द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब के किनारे की लंबाई है मैंने x मान लिया और x बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये x इक्वल्स टू 12 आपने सबसे लास्ट में लिखना है, क्योंकि x इक्वल्स टू 12 पर, ये ध्यान से समझो, x तो एज क्यूब के किनारों की क्या है लंबाई है, ये x इक्वल्स टू 12 पर आपने ये निकालना है कि किस तेजी से उस क्यूब का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। x इक्वल्स टू 12 पर किस तेजी से उस क्यूब का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ये आपने निकालना है। तो लास्ट में रखोगे ये x इक्वल्स टू 12, समझ में आ गया ना। शुरुआत में एजिस की लंबाई x ही रहेगी, क्योंकि आपने ये निकालना है कि x इक्वल्स टू 12 पर क्यूब का सरफेस एरिया किस तेजी से बढ़ रहा है, तो वो लास्ट में रखना है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना v मान लिया, तो v इक्वल्स टू कितना x क्यूब, एज इंटू एच। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। मतलब क्यूब के जो एज की लंबाई होती है, किनारे की लंबाई होती है a इंटू ए, पढ़ा है ना फॉर्मूला। यहां मैंने वो एज की लंबाई, किनारे की लंबाई कितनी मान रखी x, तो क्या हो गया x इंटू एक्स यानी x की पावर 3। क्लियर बच्चों। गिवन क्या है, अब ये देखो एक चीज गिवन भी है, क्या, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बढ़ रहा है, आयतन क्यूब का बढ़ रहा है, किस दर से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो आप ये पता लगा सकते हो यूनिट देख के कि आपको दिया क्या है, कौन सा रेट चेंज दे रखा है और किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, तो डीवी ऊपर हो गया, अपॉन में क्या, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो अपॉन में क्या दे दिया dt। रेट ऑफ चेंज कह रहा है ना, रेट ऑफ देखो वॉल्यूम क्यूब का किस दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, चेंज तो हो रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज इतना दिया है। तो रेट ऑफ चेंज किसका दिया है, वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां से बता दिया ये वॉल्यूम है, ये क्या है, ये वॉल्यूम का यूनिट है और ये टाइम का यूनिट है, तो dv अपॉन dt। क्लियर बच्चों, dv अपॉन dt कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन को देख के कि रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का दिया तो है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है समझ में नहीं आ रहा है, तो यूनिट को देख के आप पहचान सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखिए, तो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। आ गई ना बात में, यहां से एक चीज आपकी निकल जाएगी, क्या, देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, dv अपॉन dt। देखो बच्चों x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, फिर x का दोबारा करोगे ना t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dx अपॉन dt, क्योंकि बच्चों यहां x है t नहीं। अगर t होता तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता, क्योंकि यहां x है, तो x की पावर n का तो क्या हो गया 3 आगे आ गया, x की पावर में से 3 में से 1 कम हो गया 2 हो गया, क्योंकि t की जगह में x है तो x का दोबारा करोगे और कितना आएगा dx अपॉन dt। बच्चों dv अपॉन dt कितना दे रखा है 8, तो dv अपॉन dt की जगह में कितना आ गया 8। क्लियर, ठीक। देखो 3x स्क्वायर ये dx अपॉन dt के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में, 8 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन dt। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों, dx अपॉन dt की वैल्यू भी मिल गई। नाउ अब आपने रेट ऑफ चेंज किस में निकालना है, किस, देखो रेट सरफेस एरिया किस गति से इंक्रीज हो रहा है ये आपने निकालना है। मतलब रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, सरफेस एरिया का निकालना है ना, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज तो निकालना है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितनी तेजी से सरफेस एरिया बढ़ रहा है क्यूब का, मतलब सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है। रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6a²। यहां a हमने x मान रखा है तो 6x²। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम ही क्यों कर रहा हूं? जो शुरू में दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है। ये t के रिस्पेक्ट में है तो ये भी t के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ds/dt। बच्चों 6x² का 6 तो कांस्टेंट है, x² का 2 आगे आ गया, x की पावर में से 1 कम हो गया, 2 में से 1 माइनस करो 1 आ गया। फिर x का दोबारा t के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा? dx/dt। देखो बच्चों ds/dt तो ठीक, 6 2 = 12x। dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8/3x²। तो dx/dt की वैल्यू कितनी रख दी? 8/3x²। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्लियर? देखो बच्चों ds/dt इक्वल्स टू 1x से 1x कैंसिल, 3 से ये कितने बार कैंसिल? 4 बार कैंसिल। 8 × 4, 8 4 = 32 अपॉन 3 नहीं बचा, एक x भी कैंसिल हो गया, अपॉन में केवल क्या बचा? x। 3 भी कैंसिल हो गया, एक x भी कैंसिल हो गया, केवल एक x बचा, तो 32/x। देखो आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है सरफेस एरिया का, लेकिन कहां पर? जब x की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। देखो निकालना है ना, तो x की जगह में 12 रख दीजिए। 32/12। देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 8 = 32, 4 3 = 12। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि शुरू में सेंटीमीटर दे रखा है ना यहां पर, तो सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अपॉन में क्या है? t। टाइम का यूनिट सेकंड दे रखी है ऊपर, तो अपॉन में क्या आ गया? सेकंड। तो यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ds/dt कितना निकल के आ गया? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर बच्चों? देखो बस क्वेश्चन में ये देखना है दिया क्या है, रेट ऑफ चेंज किसका दिया है पहले वो देखो, निकालना किसका रेट ऑफ चेंज है वो देखो। ठीक, तो बस दोनों के फॉर्मूले का यूज करते हुए आंसर निकाल दो। जिस पर निकालना होगा, जिस x की जिस वैल्यू पर रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया का निकालना होगा वो सबसे लास्ट में पुट करोगे। x की वो वैल्यू सबसे लास्ट में पुट की जाएगी, बीच में नहीं। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब किसी सर्किल की रेडियस इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, समान दर से। क्लियर? एक समान दर से। कितना? यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सर्किल की रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है? बढ़ रही है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब दिया क्या है? लेट r बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक, और गिवन क्या है आपको? किसमें चेंज हो रहा है? कौन इंक्रीज हो रहा है? किसकी जो देखो रेट 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब इस दर से कौन चेंज हो रहा है? कौन बढ़ रहा है? रेडियस बढ़ रहा है। कहने का मतलब dr/dt दिया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? देखो रेडियस ऑफ ए सर्किल, सर्किल की रेडियस इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, एक समान दर से, वो भी किससे? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? सेंटीमीटर किसकी यूनिट है यहां? रेडियस की। सेकंड किसकी है? टाइम की। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तब मैंने dr/dt लिख रखा है। नाम से ही पता चल रहा है ना, रेडियस का रेट बदल रहा है। ठीक, रेडियस के रेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर? मतलब रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। आपने क्या निकालना है कि सर्किल का एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, किस दर से बढ़ेगा, ये निकालना है।
तो क्या निकालना है, सर्किल का एरिया ना, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। बच्चों एरिया ऑफ ए सर्कल ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ऊपर भी dr अपॉन dt टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो नीचे भी उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ ए सर्किल a इक्वल टू इतना, इसको डिफरेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में, da अपॉन dt, पाई ऐसी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर 2 आ गया, आर की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 आ गया। ठीक, फिर इस r का डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो r का डिफरेंशिएशन करोगे तो dr अपॉन dt आ गया। देखो बच्चों dA अपॉन dt, ठीक, 2 पाई आर। बच्चों dr अपॉन dt कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। क्लियर। और हमें एक और चीज गिवन है, r इक्वल्स टू कितना दिया है, देखो r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर में निकालना है ना, कि जो एरिया है वो किस दर से इंक्रीज हो रहा है, वो आपने r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर में निकालना है। तो अब क्या कर दोगे, dA अपॉन dt, इसको ऐसे दिखाओगे, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब पुट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर। ठीक, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर में निकालना है। तो अब आप यहां पर r की जगह में 10 रख दोगे, इंटू 6 मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है देख लीजिए। ठीक, देखिए यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों, तो देखिए कितना आया, 10 6 60, 60 इंटू 2 कितना, 120 पाई। क्लियर। आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। ठीक, नहीं करना चाहते इतने में छोड़िए। अब इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और टी टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या आ गया, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देख लीजिए कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, 2 पाई आर, ठीक आ रहा है, dr अपॉन dt। ठीक, यहां पर 6 2 12। ठीक, और कहीं पर r की वैल्यू कितनी आई है, 10, बिल्कुल 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर बच्चों, आगे ना बात समझ में, क्या निकालना है अब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इससे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में शायद एक मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर वो सही है उस रेडियस के अकॉर्डिंग। क्लियर। वहां शायद dr अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था, हमने 6 सेंटीमीटर पर सेकंड लिया था। क्लियर बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो आंसर बिल्कुल सही है। आप उसको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से लीजिएगा तो अब उसका हाफ आ जाएगा और 60 पाई आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, देखो किसी क्यूब के घन के किनारा, ठीक, किस दर से बढ़ रहा है, क्यूब का जो एज है वो किस दर से बढ़ रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, किस दर से, कितने तेजी से क्यूब का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब वो एज, वो किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब x इक्वल्स टू 10 जब आप रखोगे तो उस समय v जो वॉल्यूम है क्यूब का वो किस दर से बढ़ेगा वो आपने निकालना है। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो इसमें रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है, अपॉन में क्या है टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो भी आएगा अपॉन में dt आएगा। क्लियर। देखो x बी द एज ऑफ ए क्यूब मान लिया, गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ ए क्यूब दे रखा है ना, मतलब इस x का रेट ऑफ चेंज दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt दिया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है, v इक्वल्स टू x क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम का तो निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का तो रेट निकालना है किस दर से वो बढ़ रहा है। ठीक, तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 आ गया, x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 में से 1 कम कर दिए 2 आ गया। फिर इस x का t के रिस्पेक्ट में दोबारा होगा तो dx अपॉन
dt हो जाएगा। अब तो डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, dx अपॉन dt कितना दे रखा है, dx अपॉन dt आपको 6 दे रखा है, तो इसकी जगह में आपने 6 निकाल दिया। तो आपने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to t at x equals to 10 सेंटीमीटर। आपने यही तो निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, तो यहां भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालोगे। कब निकालना है, जब x बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब ये dv अपॉन dt में आप x की जगह में क्या रख दोगे, 10 सेंटीमीटर रख दोगे। क्लियर। तो देखिए 3 ऐसे ही रहा, इंटू x की जगह में 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू कितना 6, तो 3 ऐसे ही रहा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 6। क्लियर, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसके बाद कितना निकल के आएगा, 100 इंटू 6 कितना 600, 600 इंटू 3 कितना आपका 1800। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देख लीजिए एक बार, dx अपॉन dt 6 है, ठीक, ये 3, x की जगह में 10, 10 का होल स्क्वायर 100, 3 इंटू 100 इक्वल टू 300, 300 इंटू 6 कितना 1800। क्लियर बच्चों। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर भी ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मैं जिस बुक से आपको करवा रहा हूं वो एनसीईआरटी की बुक नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में यहां पर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्लियर बच्चों, ठीक। तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मैंने 6 लिख दिया था, तो यहां पर भी अब dx अपॉन dt की जगह में 3 आ जाएगा, ठीक। और अगर यहां पर 3 आ गया तो यहां पर भी कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी सब सही है, 3 3 जा 9, 9 इंटू 100 कितना 900। क्लियर बच्चों, यहां पर 900 आ गया, और यूनिट क्या हो गई, ऊपर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन में टाइम है तो क्या आ गया, सेकंड। क्लियर। अब देखो बच्चों ध्यान से ये समझना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही मिस्टेक हुई थी, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं जिस बुक से आपको पढ़वा रहा हूं उस दोनों में यहां पर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में मैंने उसमें करेक्शन अभी किया, ठीक, उसमें जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसमें पेंसिल से करेक्शन था, वो मैंने देखा नहीं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहां पर भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्लियर। तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। क्लियर बच्चों। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक पत्थर फेंका जाता है एक किसी शांत लेक पर, ठीक, एंड वेव्स मूव इन ए सर्किल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो वेव्स, जो तरंगे आती हैं वो वृत्त के रूप में निकलती हैं, किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। आ गई ना, विथ मूव इन ए सर्किल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो, एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो एरिया किस दर से बढ़ेगा वो आपने निकालना है, ठीक। देखो बच्चों, आर मान लिया रेडियस ऑफ ए सर्किल, और डी आर अपॉन डी टी, ये देखो आर, ये आपका टाइम, ये रेडियस, और ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा, यहां पर डी आर अपॉन डी टी क्यों लिया, क्योंकि यहां पर तो स्पीड की बात हो रही है, ठीक। देखो, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक, जब आप किसी नदी में या किसी ताल पर पत्थर को फेंकते हैं, आप देखते हैं सर्कल के रूप में वेव निकलती है, तरंगे निकलती हैं, कुछ ऐसी, जैसे पहले छोटा बनेगा, फिर बड़ा सर्किल, फिर और बड़ा सर्किल, फिर बड़ा सर्किल, इस तरीके से आपका वेव्स निकलती हैं। जब आप पत्थर फेंकते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन जाता है। मैं थोड़ा सा अंदर वाला सर्किल बड़ा बना देता हूं, ये, ठीक बच्चों।
देखा है ना आपने, जब आप नदी में या किसी ताल पर पत्थर को फेंकते हैं तो वहां पर वेव्स क्रिएट होती हैं सर्कल के फॉर्म में। पहले छोटा सर्कल, फिर और बढ़ेगा, फिर वो वेव्स और बढ़ेंगे, फिर वो वेव्स और बढ़ेंगे, सर्कल बढ़ता जाएगा। आखिर बढ़ क्या रहा है? सर्कल का रेडियस। पहले रेडियस इतना था तो सर्कल ये बना, फिर रेडियस इतना हुआ तो सर्कल दूसरा वाला बना, फिर रेडियस इतना हुआ मतलब और रेडियस बढ़ा तो तीसरा सर्कल बना, फिर और रेडियस बढ़ा तो फिर चौथा सर्कल बढ़ा। अब आखिर ये जो सर्कल बन रहे हैं लगातार बड़े बड़े मतलब बिग बिग सर्कल बनते जा रहे हैं। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ऐसा जो सर्कल बढ़ रहा है, बन रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? उन सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है। मतलब रेट ऑफ चेंज जो चेंज हो रहा है वो किसमें चेंज हो रहा है? वो रेडियस में चेंज हो रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग ये रेडियस बढ़ती जा रही है। पहले फेंका तो एक सेकंड में रेडियस कम थी, अगले सेकंड रेडियस बढ़ गई, उसके अगले सेकंड कुछ और समय बाद रेडियस और बढ़ गई, कुछ और समय बाद और रेडियस बढ़ गई। वेव्स ऐसे ही तो निकलती है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। आगे ना बस, इसलिए सर्कल बड़ा बनता जा रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? रेट किस में परिवर्तन हो रहा है? रेडियस का रेट बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो रेडियस है वो बढ़ते जा रही है, जिसके कारण सर्कल बड़ा बनता जा रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज किसमें हो रहा है? रेडियस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बच्चों? इसलिए हमने लिख रखा है यहां पर dr/dt। क्लियर? ठीक। अब देखिए एरिया ऑफ इनक्लोज सर्कल, हमने तो क्या निकालना है? कितनी तेजी से ये जो वेव्स बन रही हैं इनके इनक्लोज्ड एरिया, मतलब ये जो एरिया है वो किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना है। तो एरिया क्या होगा सर्कल का? a = πr²। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, dA/dt। पाई ऐसे ही रहा, r² का 2r, फिर r का कितना? dr/dt। दैट इंप्लाइज दैट dA/dt इक्वल्स टू बच्चों 2πr इंटू ये dr/dt कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो इसकी जगह में 5 आ गया। आपने निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए इनक्लोज्ड सर्कल। इनक्लोज सर्कल के एरिया में किस दर से परिवर्तन हो रहा है वो निकालना है। जहां पर रेडियस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो उस जो ये वेव बन रही है, जो सर्कुलर वेव बन रही है, उसके एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है जब रेडियस 8 सेंटीमीटर का है, वो आपने निकालना है। मतलब इसमें dA/dt, ठीक, यहां पर आप r की जगह में कितना रख दोगे? 8। तो देखिए 2π, r की जगह में 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 42 जा 80, तो कितना आ गया? 80π। देखो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में सेकंड, क्योंकि यहां मिनट नहीं दे रखा है ना, यहां आपको सेकंड दे रखा है, तो अपॉन में क्या आ गया? सेकंड। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ये लेक वाला कंडीशन समझ में आया? एक्चुअल में चेंज किस में हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किस में हो रहा है? रेडियस में। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ठीक, तो उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, जिससे सर्कुलर वेव और बड़े होते जा रहे हैं। क्लियर? इसलिए रेट ऑफ चेंज किस में हुआ? रेडियस पर हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रेट ऑफ चेंज दे रखा है रेडियस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? कि रेडियस किस दर से परिवर्तित हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आपको दे रखा है। ठीक, आपने वो निकालना है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होगा, किस दर से बढ़ेगा। परिधि जो आपका क्या होता है, जो परिधि होती है वृत्त की, वो किस दर से बढ़ेगी वो आपने निकालना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। बस आप इजीली निकाल सकते हैं, उसको p से डिनोट कर देना, p = 2πr हो गया। आप उसका डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो 6 क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और 6ठा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।